अब हमें जिंक को दिखाया जाता है जो कि अपनी बात तब में नहा रहा होता है कि तभी वो अपने घाव को देखकर उस दिन वाली बात याद करने लगता है जब स्टार डॉग उसका पीछा कर रहा होता है। उससे बचने के लिए वो भाग रहा होता है कि तभी वो एक पत्थर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है, मगर तभी वो डॉग उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर जिंग कहता है मैं इससे खाए जाने से बढ़िया होगा कि मैं पानी में मर जाऊं। और पानी में एक छलांग लगा देता है जहां वो अपने कॉन्शियस वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जिसे देख जिंग कहता है आखिर मैं अपने कॉन्शियस वर्ल्ड में कैसे पहुंच गया। कि तभी उसके सामने एक टेक्निक आ जाती है जो कि स्टार गॉड टेक्निक होती है। अब वो ये चीज देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, सभी लोग इसी को खोज रहे थे मगर कोई भी इसे नहीं हासिल कर पाया और अब ये मेरे कॉन्शियस वर्ल्ड में है। अब वो कहता है इसमें केवल 12 टेक्निक थी जो कि काफी पावरफुल हैं, मुझे कौन सी टेक्निक सीखनी चाहिए। कि तभी स्टार गॉड टेक्निक में से मून सॉल्विंग टेक्निक उसके अंदर चली जाती है। अब वो पानी में से बड़ी तेजी से ऊपर आता है, जिसे देखकर वो डॉग वहां से भागने लगता है। अब जियांग जमीन पे उतरते हुए कहता है मैं सोच ही रहा था कि कौन सी टेक्निक हासिल करूं, मगर इसने तो मुझे खुद ही चुन लिया कि कौन सी टेक्निक मुझे सीखनी चाहिए। ये तो मून सॉल्विंग टेक्निक है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। अब जिंग नहाकर बाहर निकल आता है जहां पर वो अपनी स्टार गॉड टेक्निक को बाहर निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहता है अब मैं इस टेक्निक की वजह से एक सेंट लेवल तक पहुंच जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्काई में एक सेट को दिखाया जाता है जहां पर दो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। कि तभी उस एक गार्ड के पास एक पिजन आता है जो कि कोई लेटर लाया होता है चेन जेन के लिए, जिसे पढ़कर वो अपने दूसरे वाले गार्ड को कहता है कि जाओ तुम इसे चिनजिन को देकर आ जाओ। तो वो गार्ड बोलता है मैं तो यहाँ पर नया नया हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता। ये बात सुनकर वो गार्ड कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसी बहाने तुम यहाँ के पूरे एरिया को भी जान जाओगे। दोनों ही लोग साथ साथ अंदर जाने लगते हैं जहाँ नया वाला गार्ड अपने सीनियर गार्ड से बोलता है क्या हमें 3 साल के अंदर ही एस्टर रिलम में पहुंचना होगा और एस्टर रिलम में पहुंचते ही हम इनर कोड के डिसाइपल बन जाएंगे। तो ये बात सुनकर सीनियर गार्ड बोलता है हाँ मगर पहले तो तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा, अगर तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तुम्हें वापस वहीं जाना होगा जहां से तुम आए हो। ये बात सुनकर जूनियर गार्ड कहता है मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और एक दिन इनर डिसेबल बन जाऊंगा। ये बात सुनकर सीनियर गार्ड बोलता है हाँ जरूर, पर पहले तो हमें ये लेटर डिलीवरी करना होगा। और ये बात याद रखना यहाँ के लोग काफी ज्यादा घमंडी होते हैं, तो बेहतर होगा तुम इनकी आंखों में नहीं देखना वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। अब वो लोग चिनजिंग के मेंशन के पास आ जाते हैं जहां उसका सीनियर गार्ड उससे वो लेटर लेकर चिनजिंग के कमरे में जाता है और कहता है सीनियर आपका एक लेटर आया है। ये बात सुनकर चिनजिंग कहता है इसे यही रख दो। अब वो गार्ड उस लेटर को रखकर वहां से जाने लगता है। अब हम देखते हैं चिनजिंग उस लेटर को पढ़कर काफी गुस्सा हो जाता है और अपने अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकालता है जो ऑरा बाहर तक आता है, जिसे महसूस करके वो दोनों ही गार्ड वहां से भागने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चिनजिंग को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन करके अपने 9 मेरिडियन को ओपन कर लेता है। अब वो कहता है कि मुझे केवल 9 मेरिडियन तक ही नहीं सीमित रहना, मुझे इसे रिफाइन करना होगा, तभी मैं गार्डन रिलम में पहुंच पाऊंगा और अपनी बॉडी को और भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। अब वो अपनी जगह से उड़ जाता है और खिड़की खोलते हुए कहता है प्योर बॉडी बहुत ही मुश्किल से मिलती है और बहुत ही कम लोगों को ये मिल पाती है, पर मेरी समस्या अब ये है मेरी मेंटल एट्रीब्यूट ने हेवनली डार्क सॉल्विंग टेक्निक को एब्जॉर्ब किया है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसे एक करना काफी मुश्किल लगता है। ये और भी ज्यादा टाइम लेगा एक नॉर्मल कल्टीवेटर के मुकाबले, मुझे जल्दी से ब्रेक थ्रू करना होगा तभी मैं और भी पावरफुल हो पाऊंगा। अगर मैंने इसे प्यूरिफाई कर लिया
तो मैं अपने 9 मेरिडियन की सक्शन पावर को भी और भी बढ़ा सकता हूँ। जिंग सोचते हुए बोलता है कि चेन फैमिली का मार्शल आर्ट सभी ह्यूमन लेवल के हैं, ये सभी मेरे कोई काम के नहीं है, मुझे इससे हायर लेवल की टेक्निक सीखनी होगी, मुझे और भी जुडाक्सेंट के बारे में जानना होगा और उनकी टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा। मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा बीस्ट को ढूंढना होगा, मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने चाहिए। तभी वहाँ पर जिंग का भाई जुई आ जाता है, जिसे देखकर जिंग कहता है तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, लास्ट टाइम तुमने मुझे सेंग से बचाने के लिए काफी मदद की थी, अब सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर फैमिली के सारे अफेयर को संभालने के लिए रख रहा हूँ, जैसे ही टाइम आएगा मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। अब ये बात सुनकर जुई बोलता है आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। जिंग उसे बताता है कि मैं एक लंबी ट्रिप पर जाने वाला हूँ। तो जुई उससे पूछता है आखिर कहाँ, तो वो बताता है कि मैं डोंगयू सिटी जा रहा हूँ। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।